नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह और आज का ये आखिरी वीडियो है 2020 का। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 31 दिसंबर 2020 को, इसलिए एडवांस में आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपका 2021वां साल बहुत ही मंगलमय करे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनडीए से रिलेटेड। एनडीए की फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, जो कैंडिडेट 12वीं पास करता है नॉन मेडिकल से, उसके बाद में यूपीएससी के द्वारा एक एग्जाम होता है और इस यूपीएससी के एग्जाम को यदि वो क्लियर कर लेता है तो उसके बाद में उनका होता है एसएसबी, यानी कि आर्मी उनको देखती है, या फिर आर्मी कहें या फिर एयरफोर्स कहें, मैं डिफेंस की बात कर रहा हूं, तो उनको देखती है कि ये कैंडिडेट किसी भी प्रकार से डिफेंस के लायक है तो उसका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों, आज एनडीए के बारे में पूरा प्रोसेस बताऊंगा। अभी इसकी पोस्ट निकली हुई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि +2 करने के बाद डायरेक्ट एक ऐसी जॉब है जहाँ पे हम सीधे फर्स्ट क्लास ऑफिसर बन सकते हैं, और बहुत ही छोटी उम्र में, यानी कि बहुत ही छोटी उम्र में। और आने वाले टाइम में बहुत लंबा चौड़ा करियर होता है। जो कैंडिडेट यहाँ पे एनडीए में सिलेक्ट हो जाता है उसके बाद में उसके पास बहुत सारी प्रमोशन होती हैं और वो बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंचता है। तो दोस्तों, इसको सीरियस जरूर लेना, इसको हल्के में मत लेना कि यदि आप या आपका कोई भाई बंधु या आपका बेटा बेटी जो भी +2 में है, वो यदि वो पास नहीं की है, उसने अपीयर है, तब भी वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और ये पास होने की गारंटी होगी कि पास होने के बाद ही वो उसमें सिलेक्शन होगा। यदि कैंडिडेट किसी कारण से रह जाता है फिर वो एनडीए को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। यानी कि +2 नॉन मेडिकल से पास करने वाला कैंडिडेट एनडीए में जा सकता है और ये बहुत ही बेहतरीन जॉब है। तो आइए दोस्तों, इसको देख लेते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये यूपीएससी की तरफ से एनडीए की वैकेंसी है, एनडीए की पोस्ट है। ये 30/12/2020 को निकली थी और 19 जनवरी 2021 इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पे आप देखोगे तो नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन है 2021, उसके बारे में बताया गया है। कमीशन की वेबसाइट है upsc.gov.in। इसके बाद में थोड़ा सा हम नीचे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि जब आप फॉर्म वगैरह भरेंगे तो उसमें आपको आईडी की ज़रूरत होती है, ये सब बात है। परंतु आप सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि वैकेंसी कितनी है, टोटल कितनी पोस्ट है। तो टोटल 400 पोस्ट आगे लिखा भी हुआ है, उसको भी हम मेंशन करेंगे, आपको दिखाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो इसको नहीं करेंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है आपकी वह 19 जनवरी 2021 और शाम के 6 बजे, रात के 12 बजे तक नहीं है, आप इस बात को याद रखें। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी विड्रॉन। जो कैंडिडेट फॉर्म भरने के बाद विड्रॉन करना चाहते हैं, यानी कि विड्रॉ करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन को, वो 27 जनवरी 2021 से 2 फरवरी 2021 तक विड्रॉल भी कर सकते हैं। और ये क्या कारण है कि बाद में उनका मन बदल जाए या फिर उनको लगता हो कि +2 उनका कंप्लीट ना हो पाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो +2 के अंदर स्टूडेंट्स है, अपीयरिंग स्टूडेंट्स, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। आगे बोल्ड लेटर में ई एडमिट कार्ड वगैरह के बारे में बता रखा है कि आपका ई एडमिट कार्ड ही जारी होगा, इसलिए आपको ईमेल प्रॉपर रखनी है। यहाँ पे पेनल्टी बता रखी है कि रॉन्ग आंसर के लिए जो आपका यूपीएससी एग्जाम लेगा उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए आपको गलत आंसर वो टिक नहीं करना है। फिर बता रखा है कि एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ आपको ब्लैक पेन लेके जाना है, किसी भी प्रकार का और कलर यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। और उसके बाद में ये भी बता रखा है कि OMR सीट को आप ध्यान से पढ़ें और उस पर सही आंसर दें। सही आंसर और जो कॉलम है, जैसे रोल नंबर है, टेक्स्ट बुकलेट, सीरीज नंबर है, इनको प्रॉपर ढंग से भरें, नहीं तो आपका जो आंसर सीट है, आपकी आंसर सीट, वो रिजेक्ट हो सकती है। इस बात का भी आप जरूर ध्यान यहाँ पे रखें। फिर उसके बाद में यहाँ पे बता रखा है कि आपको ऑनलाइन कहाँ पे जाना है, यानी कि ऑनलाइन एड्रेस क्या है। यहाँ पे आपके बारे में बता रखा है कि आपका एग्जामिनेशन कब होगा। 18 अप्रैल 2021 को एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। टोटल जो मैं वैकेंसी की बात बता रहा था आपको 400 हैं। यहाँ पे नेशनल एकेडमी डिफेंस की बात है 370 हैं, तो इंक्लूडिंग 208 फॉर आर्मी, 208 आर्मी के लिए हैं, 42 नेवी के लिए हैं और 120 फॉर एयरफोर्स के लिए हैं, इंक्लूडिंग 28 फॉर ग्राउंड ड्यूटी। यहाँ पे ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। इसमें इंडियन एकेडमी जो कैडेट एंट्री है 10 भादों में वो 30 हैं। इस प्रकार से यहाँ पे टोटल 400 बनती हैं। यदि थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जाएं तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी एग्जामिनेशन ऑफ सेंटर बता रखे हैं कि कौन कौन से आप सेंटर चूज कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इसको यूपीएससी की साइट पे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एज लिमिट्स के बारे में बता रखा है। एज आपकी कितनी होनी चाहिए।
आपकी 2 जुलाई 2002 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच होनी चाहिए। इसके बाद में, इससे पहले नहीं चलेगी। यहाँ पे बता रखा है डेट ऑफ बर्थ के बारे में। आपकी डेट ऑफ बर्थ वो कमीशन के द्वारा एक्सेप्ट की जाएगी, सिर्फ मैट्रिकुलेशन की या 10 जमा जो की जो आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन की हुई होगी वही यहाँ पे आपकी एक्सेप्ट की जाएगी। इसके अलावा जैसे डेट ऑफ बर्थ के लिए आप कोई प्रूफ और देना चाहें तो वो मान्य नहीं होगा। कई बार हम बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह देने की कोशिश करते हैं तो वो मान्य यहाँ पे नहीं होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? आपकी 10 जमा 2 आर्मी कैडर के लिए सिर्फ 10 जमा 2 यानी कि +2 आपके होने चाहिए। एयरफोर्स और नेवल विंग के लिए आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, जिसको हम नॉन मेडिकल कहते हैं, उसके साथ में आपके +2 यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद में ये बता रखा है कि सच कैंडिडेट हु क्वालिफाई एसएसबी, जो कैंडिडेट एसएसबी पास कर लेता है और उसके बाद में वो उसको 10वीं या 10 जमा 2 की जो सर्टिफिकेट है ओरिजिनल वो एसएसबी के टाइम पे दिखाने होंगे और वो अटेस्टेड उनकी फोटोकॉपी देनी होगी। यदि कोई कैंडिडेट ये प्रोड्यूस नहीं कर पाता तो उसका सिलेक्शन यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा। जो कैंडिडेट 11वीं क्लास के अंदर है वो यहाँ पे अपेयर नहीं हो सकता, इस बात का भी आप ध्यान रखें। और जो 12वीं क्लास के अंदर है ये टू बी क्वालिफाई 12th, वो 24 दिसंबर 2021 तक उसकी 12वीं हो जानी चाहिए। ये भी आप कन्फर्म इसको देख के चलें। उसके बाद में नीचे मेंशन कर रखा फिजिकल स्टैंडर्ड, वो फिट होना चाहिए। फीस के बारे में बता रखा है कि फीस आपकी 100 रुपये है और ये 100 रुपये फीस आपको ऑनलाइन मोड से आप कर सकते हैं या पे बाई कैश कर सकते हैं। बैंक में जाके स्लिप इत्यादि जमा करवा सकते हैं, परंतु मैं आपको सलाह दूंगा कि एसबीआई के ब्रांच में जाने की बजाय आप ऑनलाइन फीस यहाँ पे सबमिट कर दें। तो उसके बाद में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों और भी बता रखी हैं और ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं इसको बहुत ज़्यादा आपको नहीं दिखाने की सोच रहा हूँ। कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने हाईलाइट यहाँ पे कर दी हैं। यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में जैसे 7 नंबर पे मेंशन कर रखा है कि फर्स्ट टाइम जब आप एसएसबी के लिए जाते हैं तो उस समय पे आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। और यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो प्रोसीजर है ना उसको आप समझ ले। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है? पहले यूपीएससी का एक एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम में यदि आप क्वालिफाई कर पाते हैं उसके बाद में आपको डिफेंस एसएसबी के लिए बुलाएगा। एसएसबी 2 स्टेज की होती है। पहली स्टेज के अंदर क्या होता है, 1 दिन के लिए आपको परखा जाता है। यदि आप फिट पाए जाते हैं तो फिर 5 दिन के लिए रखा जाता है। यदि आप 5 दिन में फिट पाए जाते हैं तो उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसी एसएसबी की बात यहाँ पे है कि एसएसबी जब इंटरव्यू आपका होगा तो उस समय पे फर्स्ट टाइम यदि आप जाएंगे तो आपको अलाउंस मिलेगा। और ये अलाउंस कौन सा मिलेगा? ये मिलेगा एसी क्लास का 3rd टायर का, यानी रेलवे में आप जाएंगे और उसका 3rd टायर का आपको ये किराया मिलेगा। उसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। बहुत लंबा ये पीडीएफ फाइल है, तो इसको आप देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं। ये 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है यहाँ पे मेंशन कर रखा है। आप इसको चाहें तो देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों बाकी मैंने छोड़ दिया है। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यदि आपसे छूट गई हो तो मुझे क्षमा करना, और आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी कोई आपका क्वेश्चन बनता है तो आप हमारे से पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। इसके अलावा एक मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप उस पर भी पूछ सकते हैं, वहाँ भी मैं जवाब देने की कोशिश यहाँ पे करूँगा। और व्हाट्सअप नंबर है 88 1800 और फिर 1113, ये है व्हाट्सअप नंबर। इसके अलावा भी आप पूछ सकते हैं, जैसे क्वेस्ट इंडिया है चैनल हमारा, और क्वेस्ट इंडिया का एक पड़ाव है इंस्टाग्राम पे जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ भी हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का कंटेंट। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।